ऐसे मोबाइल करो, ऐसे करो। हाँ, ये सब शैतान घुमाता नहीं है, छोटे छोटे को दिखा, देखो समझना है, ठीक है ना। हम आपको पढ़ा क्या रहा है सर, डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसके रिक्वायरमेंट क्यों है बाबू, इसका रिक्वायरमेंट बाबू है ना बाबू, कोई भी चीज को बाबू है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को बाबू अगर उसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए टेबुलर मेथड होता है, ग्राफ मेथड होता है ना, तो वही आपको सीखना कि कैसे कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो पहले टेबल बनाने ला सीखो, अभी आपको क्या बना रहे हैं, टेबल बनाने ला सिखाएंगे, है ना। फिर उसके बाद ग्राफ बनाने ला सिखाएंगे, फिर दोनों सिखा देंगे, फिर मोन है ना, मीन मोड मीडियन और मीन आएगा, है ना, मीन मोड मीडियन आएगा, है ना, ठीक। वो आपको सिखाएंगे, है ना, ठीक। तो ये होता क्या चीज है सर, प्रीवियस क्लास में बाबू आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब बताए थे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बेटू से ऑन करो जी, ठीक, यही शांत बाबू ऑन करो ना जी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर, तो कोई भी डाटा में बाबू अगर कोई नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर जितना बार रिपीट करता है वही उसकी क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। जैसे बाबू मान लो यही इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें वन कितना बार आया, ए वन बार, टू बार, थ्री बार, और उधर एक फोर बार। तो इस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी वन का फ्रीक्वेंसी कितना बार हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फोर होगा। कोई भी चीज बाबू किसी भी डाटा में सेम नंबर कितना बार आ रहा है, जितना बार आता है वही उसकी क्या कहलाती, फ्रीक्वेंसी कहलाती, क्या कहलाती, फ्रीक्वेंसी कहलाती, प्रीवियस क्लास में बताया था ना। अब सर फ्रीक्वेंसी है सर, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना टाइप से, दो टाइप से। एगो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये दोनों में क्या अंतर है सर, दोनों में अंतर है ना, दोनों में आपको दो टाइप का क्वेश्चन लिया गया, दो टाइप का क्वेश्चन लिया गया है ना, तो समझाते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बाबू क्या होता है, यहाँ पे बाबू हर एक नंबर का एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। देखो बताते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्या लेंगे बाबू, यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी लेंगे एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में लेंगे, कंटिन्यूअस ऑर्डर में लेंगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, है ना, इससे आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे कंपेयर करोगे समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा और बाकी आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे क्या दिया हुआ है आपका भोला, एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मान लो कोई गाँव में गया बाबू, है ना, सर्वे किया, तो 20 गो फैमिली के यहाँ सर्वे किया, है ना, मान लो बाबू, है ना, किसको भेज दिया, अगस्तिया को भेज दिया, जाओ जी गांव में जाके सर्वे करके आओ। तब 20 गो फैमिली पे सर्वे जाके किया, है ना, कि है ना कौन से फैमिली में कितना बच्चा है ना। तो गया बाबू 20 गो फैमिली, है ना, 20 गो घर में घुसा, है ना बाबू, अकाउंट किया। तो किसी के घर में एक बच्चा पाया गया, किसी के घर में एक बच्चा पाया गया, किसी के घर में चार बच्चा पाया गया, किसी के घर में तीन बच्चा पाया गया, है ना, किसी के घर में दो बच्चा पाया गया, किसी के घर में पांच बच्चा पाया गया, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। किसी के घर में एगो हो गया, किसी के घर में दो गो पाया गया, किसी के घर में तीन। पहले जो भी क्वेश्चन दिल रहेगा उसको देख के समझ में आएगा तब ना बाबू। तो ये 20 गो फैमिली का बाबू है ना, 20 गो फैमिली का क्या बाबू, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। एक फैमिली में कितना ये चिल्ड्रन है, तो ये टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, 20 फैमिली का होगा। ये मान लो पहला फैमिली का हो गया, दूसरा फैमिली, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे कर करके क्या 20 गो फैमिली के यहाँ बाबू क्या बच्चे की संख्या, क्या है, बच्चे की संख्या, है ना। कि किसी फैमिली में 5 गो बच्चा है, किसी फैमिली में 4 गो बच्चा है, किसी फैमिली में 5 गो बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता बाबू। 20 गो फैमिली गया तो बहुत सारा ऐसा भी होगा बाबू, है ना, कि किसी यहाँ एक गो बच्चा रहेगा, है ना, किसी के यहाँ दो गो रहेगा। अब बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसके यहाँ बाबू है ना तीन बच्चा रहेगा, है ना, तीन बच्चा रहेगा, तीन गो चाइल्ड रहेगा, हो सकता है ना बाबू। तो वही ये सर्वे है, ये रिपोर्ट है, इसी को तो स्टैटिक्स कहते हैं। और स्टैटिक्स है क्या चीज, गांव जाओ कहीं जाओ, डाटा को इन्फॉर्मेशन करो, कलेक्ट करो, और उसको कॉपी पे लिख लो, तो यही स्टैटिक है। अब यही स्टैटिक आपको स्कूल में मान के जमा करना है ना, अपने सीनियर को जाके जमा देना है ना, कि जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो ऐसे दे देगा, तो छपिया नहीं देगा। इसको क्या करो, सुंदर ढंग से रिप्रेजेंट करो, है ना, इसको टेबल वगैरह में बना के दोगे, ताकि क्या होगा, रीड करने में आसान होगा, है ना, रीड करने में आसान होगा। तो इसी का क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और इससे भी जब टेबल बनाओगे और उसको सुंदर ढंग से बाबू कहोगे कि रिप्रेजेंट करो, तो इसी टेबल को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से, है ना, ग्राफ से, जिसमें आपका है ना बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, है ना बाबू, लाइन ग्राफ जो भी रहता है ना, सारा आएगा, है ना, सारा आएगा। तो स्टैटिक्स कुछ नहीं होता बाबू, इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो बार ग्राफ कहेंगे, है ना बाबू, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट, उसको बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ जो भी है सारा पढ़ेंगे ना। तो अब इसी को क्या करना है बाबू, ये टेबल बनाना है। तो टेबल बनाओगे कैसे सर, तो क्या कह रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका आप कंटिन्यूअस भी बना सकते हो, डिस्क्रीट भी बना सकते हो, दोनों पहले आप समझाते हैं ना। तो क्या करा भाई, इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाओगे बोला, कैसे बनाओगे, है ना। तो इसका डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे बोला, है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखोगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक। अभी समझते चलना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, है ना, ठीक। अब चिल्ड्रन की संख्या कितना, एक बच्चा वाला है ना, ठीक। ऐसा भी हो दुइयो बच्चा वाला परिवार है, दुइयो बच्चा वाला परिवार है,
ठीक, ऐसा भी वो तीनों बच्चा वाला परिवार है ना। ऐसा भी है बाबू चारों बच्चा वाला परिवार है, और ऐसा भी फैमिली है जहाँ पे कितना 5 बच्चा है। तो ये चिल्ड्रन और 5 से भी ज्यादा इसमें बच्चा है नहीं है, इसमें 5 से ज्यादा बच्चा वाला परिवार नहीं ना है, नहीं सर। तो ये टेबल देख के बाबू आपको करना क्या, एक बच्चा वाला परिवार भी है सर, दो बच्चा वाला, इसमें दो बच्चा का परिवार भी है, तीनों बच्चा वाला परिवार है, चारों बच्चा का परिवार है, पांचों बच्चा का परिवार है। ठीक, ठीक सर। यही आपको टेबल बनाना, क्या करना है, टेबल बनाना, टेबल बनाना है ना, टेबल बनाना है। ठीक, नेक्स्ट बोला, अच्छी बात है ना। ठीक, अब यहाँ पे बाबू इसका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, शांति से समझते चलना। ठीक, ठीक सर, है ना। तो एक बच्चा वाला परिवार बाबू, एक बच्चा वाला परिवार की संख्या कई गो है। आप ऐसे डाटा दे दोगे अपने सीनियर को जाके, मान लो ऑफिस में काम करोगे है ना, बहू कहीं सर्वे करने रहा है, ऐसे जाके दोगे तो थपिया देगा, दो चार चप्पल रख भी देगा है ना, बहू के पढ़ लिख के नहीं है ना प्रेजेंट। तो यहाँ पे वो आपको टेबल बना के देना है, तो कैसे बनाओगे, तो इस तरह से एक बच्चा वाला परिवार का टेबल बनाएंगे, दो बच्चा वाला परिवार का बनाएंगे, तीन बच्चा का बनाएंगे, चार बच्चा का बनाएंगे, पांच बच्चा का बनाएंगे, छह रहता तो यहाँ छह भी देते, सात बच्चा वाला रहता तो सातों देते, नहीं ना, सात गो तो नहीं देंगे। अब एक बच्चा वाला परिवार कई गो है तेरा में काउंट करो, एक बच्चा वाला कई गो, 1 2 3 4। एक बच्चा वाला परिवार कई गो है, 4 गो, है ना। दो बच्चा वाला परिवार कई गो है, वैसा परिवार जिसमें दो दो बच्चा रहे, तो एगो यहाँ दो बच्चा का परिवार है, मन से पढ़ना है गस्तिया, एगो यहाँ दो बच्चा वाला परिवार है, एगो यहाँ दो बच्चा वाला परिवार है, एगो यहाँ, एगो यहाँ है, और है एगो यहाँ है। तो टोटल दो बच्चा वाला परिवार की संख्या कई गो है, 5 गो होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, तीन बच्चा वाला परिवार कई गो है, काउंट करो, तीन बच्चा का परिवार कई गो है, 1 2 3 4 5। तीन बच्चा वाला परिवार 5 गो। चार बच्चा वाला परिवार कई गो है, 1 2 3, है ना, चार बच्चा वाला परिवार 4 गो। पांच बच्चा का परिवार 1 2 3। ठीक, इसको टोटल काउंट करो तो टोटल फिर 20 गो आना चाहिए, नहीं आएगा तो कहीं छोड़ दिया गया, है ना। तब 5 5 10 और बाबू 18 3 21 गो हो गया जी, एगो बढ़ गया भोला। अरे बाबू आपको 20 परिवार है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 10 8 18 21 हो गया भोला, 21 परिवार हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन ज्यादा हो गया बाबू, अब सोचो। सर 4, उसमें 3 होगा। चार बच्चा वाले परिवार 1 2 3 गो है, हाँ इसमें 3 गो होगा। ठीक था, ये सब बाबू देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फैमिली है ना, तो देखो चार फैमिली पांच फैमिली ऐसे करके जोड़ के 20 गो आना चाहिए। ठीक, हाँ सर। तो ये जो टेबल बना दिया बाबू, ये डिस्क्रीट हो गया, क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, है ना। देखो यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन बच्चा है, दो है, 3 गो है ना बाबू, 4 गो है, 5 गो है ना बाबू। ठीक सर, अच्छी बात। अब ये जो फ्रीक्वेंसी बाबू, इसको और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एगो नंबर से, जिसको हम लोग कहते हैं टाइली मार्क। ये आप लोग को आता होगा, फ्रीक्वेंसी को बाबू हम लोग कोई स्पेशल ढंग से एक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू। जैसे चार है, तो टैली मार्क में क्या होता है बाबू, है ना, जैसे चार लिखने में ये अच्छा नहीं ना लगता है, तो इसको हम लोग 4 गो लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3, चार के लिए टैली मार्क 4, दो के लिए टैली मार्क 2, अब 5 के लिए रहेगा टैली मार्क, तो 4 लिखना एक तरह से ऐसे कट कर देना। तो ये कितना ऐसे करते ना बाबू, पढ़ने में आसान होगा। ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा, 5 गो रिप्रेजेंट कर रहा, 4 गो डंटी मतलब कई गो रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 गो रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन डंटी मतलब 3 गो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो चार का डंडा, ये टैली मार्क कितना हो जाएगा, 4 गो डंडा, 5 का इस तरह से ऐसे करके लाइन ड्रा, ये 5 गो हो गया, ऐसे लिखा मतलब ये 5 हो गया, 5 है मतलब इस तरह से करेंगे और ये लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, काट देंगे, है ना। तीन के लिए 3 गो इस तरह से लाइन दे देना, तीन के लिए 3 गो इस तरह से लाइन दे देना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये इस तरह से अगर टेबल आप बनाए ना बाबू, तो ये आपका कहलाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। ठीक, कंटिन्यूअस क्या होगा, है ना, कंटिन्यूअस क्या होगा, मान लो, अब शांति से समझना, अगर डिस्क्रीट बना रहे भोला और डाटा बाबू लार्ज है, लार्ज डाटा है, शांति से समझना, है ना, ये तो चार पांच गो था ना जी। अब मान लो 100 गो स्टूडेंट आ गया, अब उसमें क्या है बाबू कि 100 स्टूडेंट का मार्क्स है, जैसे आपके क्लासरूम में मान लो 50 गो स्टूडेंट है, अब 50 स्टूडेंट का क्या है वो, किसी का 10 मार्क्स आएगा, किसी का 1 मार्क्स आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 3 आता है, किसी का, है ना बाबू, क्या आएगा, 5 आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 40 45 आएगा। अब उसका जब डिस्क्रीट जब बनाने चलोगे ना वो, तो बहुत लंबा टेबल बन जाएगा। अगर ये बाबू आपको बाबू यही डाटा इंफॉर्मेशन लार्ज दे दे, यहाँ 20 गो है ना जितना आसानी से बना लिया, अब मान लो कहे 200 फैमिली के जाके ये करो, एनालिसिस करो, है ना बाबू।
या वो मान लो आपके स्कूल में एग्जाम होता है ना, तो स्कूल में कितना 500 बच्चा रहता, 500 600 रहता ना जी, 600 को 1000 रहता। आप कहेगा सारे बच्चे का वो मार्क्स आया, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो किसी का 10 आएगा, किसी का 50 आएगा, 60 70। अब उसका कहेगा टेबल बना, तो अगर डिस्क्रीट बनाओगे बहुत तो थक जाओगे। 1 मार्क्स वाला लिखोगे, 0 मार्क्स वाला 0 मार्क्स वाला लिखोगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स, ऐसे कर करके बाबू मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 100 को लिखना पड़ेगा ना बब्बू, 100 को लिखना पड़ेगा ना जी। तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, है ना बाबू, थक जाओगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं। कौन सा टेबल बनाएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। कौन सा, मैंने लार्ज नंबर ऑफ डाटा दे रहा है बोला, ये तो बाबू जान के 20 को दिए थे, आराम से बन गया। यही बाबू मान लो लार्ज नंबर ऑफ ये डाटा दे दे, है ना बाबू। स्कूल का एग्जाम मान लो 100 गो बच्चा का एग्जाम हो रहा है ना, अब उसमें सबका मार्क्स अलग अलग है। अब उसका ये डिस्क्रीट बनाओगे ना तो बड़ा टेबल बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन बड़ा टेबल बनेगा। तो उसको और आसानी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताते इसको ड्रा करो, है ना। तो ये आपको अंतर समझ समझ के समझते चलना, डिफ्रेंशिएट कर 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 पढ़ते चलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। लिखिए बाबू, अब कंटिन्यूअस कैसे ड्रा करोगे ये सीखना। 1 2 क्लास आपका बेसिक होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। समझा जी अगस्त्या, कहाँ गया जी, अगस्त्या, ये सब शैतान कहाँ भाग गया था जी, तो मैं इधर ही था। इधर कैसे था जी, शैतान। जल्दी लिखिए, सर कमरे से बाहर नेक्स्ट चल गए। नेक्स्ट समझना, आ दे जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर टोटल नहीं फाइंड करना है। आओ जाओ ना बाहर, इसीलिए तो ऐसे होता। ये इस टेबल के नीचे लिखना, इस टेबल के नीचे ये वाला ये क्वेश्चन के नीचे ये टेबल बनाना है, ठीक। जाएगा तो बाबू होगा नहीं जी। नेक्स्ट, तो ये बाबू डिस्क्रीट का बाबू छोटा मोटा टेबल के लिए ठीक है, छोटा मोटा डाटा है तो ठीक है। अगर बड़ा डाटा है भोला तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, कंटिन्यूअस यूज करोगे। क्या करोगे, कंटिन्यूअस यूज करोगे, कंटिन्यूअस यूज करोगे, है ना। लिखो कंटिन्यूअस कैसे यूज करोगे। सर हाँ भोला। जो टैली मार्क्स है उसमें जो है काटे हैं बीच से, वो इधर से भी नहीं काट सकते हैं? अरे ये बुक में बाबू इधर काट देता है, कोई दिक्कत नहीं भोला, इधर से काट दो। ऐसे भी काटल रहता है बाबू, बहुत सारा में ऐसे रहता है, ऐसे भी रहता है, ऐसे काटो या ऐसे काटो, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अपना मन से आप लोग के बुक में जैसा काटल है वैसे काटना। क्योंकि स्कूल वाला टीचर क्या करे, आपके बुके से पढ़ाएगा ना जी, तो उसको जो देखेगा वही सही करेगा। तो हाँ, सबके बुक में कोई इधर से काटता है, कोई इधर से काटता है। आप लोग अपना स्कूल वाला बुक देख लेना, इधर से काट ले, इधर से काट ले है कि इधर से काट ले, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है ना, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग अपने स्कूल का बुक है ना। नेक्स्ट भोला, चलो आगे बाबू, ड्रा कर लिया। अब ये जब ड्रा कर लोगे ना तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, है ना। इसी का क्या बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, ग्राफ कहेंगे ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो अब कंटिन्यूअस क्या सर, डिस्क्रीट में क्या था, फ्रीक्वेंसी 1 बच्चा वाला, 2 बच्चा वाला, 3 बच्चा, अलग अलग था ना। कंटिन्यूअस में क्या होगा, रेगुलर होगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर होगा। जैसे भोला, क्या सर डिस्क्रीट में बहुत सारा चीज आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपके स्कूल में मान लो 100 गो बच्चा है या 500 बच्चा, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 500 बच्चा 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो उसमें बाबू किसी का 0 मार्क्स भी आएगा, किसी का 1 मार्क्स भी आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 50 आएगा, किसी का 60 आएगा, किसी का 70 आएगा, और किसी का बाबू मान लो कि है ना 20.5 मार्क्स भी आता है, आएगा ना जी। किसी का बाबू मान लो 70 पॉइंट बाबू 3 मार्क्स आएगा। अब इसका डिस्क्रीट बनाओ। डिस्क्रीट कैसे बनाओगे, 0 मार्क्स वाला, शांति से 0 मार्क्स वाला, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला बच्चा, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 12 13 14 15, ऐसे करके डिस्क्रीट बनाएगा ना। डिस्क्रीट जब भी बनेगा इसी करके बनेगा, 0 मार्क्स वाला बच्चा, 1 मार्क्स वाला बच्चा, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स, 4, ऐसे करके। तो कितना थकेगा, थक जाएगा ना जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अरे मेरे लाल, मान लो आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट है ना? ठीक है सर। और 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ कंपटीशन वाला। तो इसमें बहुत सारा 500 स्टूडेंट पे ऐसा ऐसा बच्चा होगा तो 0 मार्क्स लाया होगा, कोई 1 लाया होगा, कोई 10 लाया होगा, कोई 90 लाया होगा, कोई 100, है ना बाबू? कोई 20 लाया होगा, कोई 99 भी लाया होगा, कोई 87 भी लाया होगा, कोई 2.5 मार्क्स भी लाया होगा, कोई 30.5 मार्क्स भी लाया होगा। ऐसा करके डिफरेंट टाइप के मार्क्स लाया होगा। अब इसका जब डिस्क्रीट बनाओगे ना तो कैसे बनाओगे? 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट की संख्या, है ना, मान लो 0 है ना, 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट की संख्या देखोगे, 1 मार्क्स वाला स्टूडेंट की संख्या देखोगे, 2 मार्क्स वाला स्टूडेंट की संख्या देखोगे, 3 मार्क्स वाला देखोगे, 4 मार्क्स वाला देखोगे, ऐसे करके टेबल बनाओगे, उसका टेलीमार ड्रा करोगे तो थक नहीं जाओगे। तो इसीलिए ये सब समस्या से बचने के लिए बाबू क्या है बाबू? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस करते हैं ना, मतलब बाबू क्या, इसमें रेंज लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? रेंज लेते हैं। क्या लेते हैं? रेंज लेते हैं। रेंज लेते हैं मतलब क्या सर? सर 0 to 10, 11 to 20 वही ना? हाँ, समझते चलना। आप लोग जो बुक में पढ़ते हैं ना बाबू, तो आपको एकदम बेसिक से समझाते चल रहे हैं, इसको समझते चलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा बाबू कि, है ना भोला, ये आपको बताते वो कि क्यों हमको कंटिन्यूअस की जरूरत है। ठीक, क्यों जरूरत हो गया। अब इसको करते कैसे हैं, ये सीखो। तो मान लो आपके स्कूल में है ना बाबू 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपके क्लास में 50 है ना बाबू, मार्क्स ऑफ 10/30 स्टूडेंट बाबू, है ना? बोला था यहाँ बाबू 50 स्टूडेंट ने नीचे बनाए बाबू। तो यहाँ से 50 कर दो चाहे 40 कर दो, यहाँ करेक्ट करो। नीचे कई गो स्टूडेंट है बाबू? नीचे यहाँ बाबू 40 स्टूडेंट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 6 7, 46। 46 है ना? तो 46 है भोला, तो एगो एरा में से काट दो। और यहाँ मार्क्स ऑफ 10/45 स्टूडेंट, एगो काट दो, एगो 40 हटा दो, एगो हटा दो। ठीक, टोटल काउंट करो जी। 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40, 45 है ना? ठीक सर। अब पहले पहले समझो, आप लोग अपने मन से बना लेना। क्या करा, आपके क्लास में 45 गो बच्चा है? हाँ सर है सर। कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ? 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो 45 गो बच्चा बाबू कौन कौन से मार्क्स लाया वो टेबल लिख लिया, है ना, टेबल बना लिया। कैसे आप लोग के एग्जाम में पोर्टफोलियो बनता है। तो ऐसा बच्चा बाबू 45 मार्क्स लाने वाला भी बच्चा है, 40 मार्क्स लाने वाला भी बच्चा है ना? और बाबू कितना बाबू 50 मार्क्स से 10 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, 6 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, 20 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, 30 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, 39 मार्क्स लाने वाला बच्चा है। तो इसका अगर डिस्क्रीट बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना जी। 0 से 50 मार्क्स तक आपको बनाना पड़ेगा। 0 मार्क्स वाला कितना बच्चा है, 1 मार्क्स वाला कितना, 2 मार्क्स वाला कितना। तो वो आपको क्या होगा, टीडीएस जॉब होगा। तो उसी से बचने के लिए बाबू हम लोग इसको कैसे लेते हैं? इंटरवल में लेते हैं। मतलब क्या करेंगे सर, जीरो से बाबू 0 से 10 मार्क्स वाला कितना बच्चा है, इस तरह से इंटरवल ले लेंगे। 10 से 20 मार्क्स वाला कितना बच्चा है ना? आप यहाँ 0 से 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 10 भी ले सकते हो, है ना? 10 से 15 भी कर सकते हो, जो इच्छा है वो करो, है ना? 20 से 30 मार्क्स वाला कितना बच्चा है, इस तरह से एगो टेबल बनाने का तरीका। 30 से 40 मार्क्स वाला कितना बच्चा है, इस तरह से टेबल बनाने का एक तरीका। और 40 से 50 मार्क्स, इतना ही है ना? तो इस तरह से अगर बाबू हम लोग क्या करेंगे, टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि 10, 10 के बाद 20 वाला, 10 20 एगो कंटिन्यूअस हो गया, 20 के बाद 20 30, 30 40, ये 40 है ना? तो इस तरह से अगर टेबल बनाओगे तो इसको क्या कहोगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना बाबू। तो आपको एकदम बेसिक से समझते चलता है ना, मन लगेगा पढ़ने में ना, खाली समझते चलो सीखते चलो। तो ये जो हो गया बाबू, ऐसे इस तरह से बना दोगे ना? हाँ सर इस तरह से तो बना देंगे। तो ये जो होता है बाबू, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल है ना, 0 से 10। तो इसका नाम क्या होता है, क्लास इंटरवल, है ना? ठीक। आप लोग बाबू स्कूल में हमको स्कूल वगैरह में कैसे, आप 9 में पढ़ोगे तो डायरेक्ट स्टैटिक शुरू अकेले जाएगा, है ना? ऐसी टेबल बनाएगा, बेसिक से नहीं शुरू होता, इसीलिए नहीं समझ में आता है जी। इसको क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। फिर इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक। हाँ सर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये देखना, है ना? ठीक, ठीक सर।
तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाला बच्चा कितना है? अब यहाँ पे सावधानी बरतना। क्या सावधानी बरत रहे? 10 मार्क्स जो अपर लिमिट है ना, ठीक है सर, उसको इंक्लूड नहीं करना है। आगे नोट्स में लिखाएंगे। मतलब क्या सर, पहला जो क्लास इंटरवल है बाबू, 0 से 10 है, यहाँ पे समझना जी। 0 से जो 10 है, तो ये हो गया क्लास इंटरवल का, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। कौन सा लिमिट? लोअर लिमिट, है ना। और इसको कहेंगे अपर लिमिट। इसको कौन सा लिमिट? अपर लिमिट, है ना। ठीक बोला। तो अब इसमें ऐसा टेबल है कि 10 मार्क्स लाने वाला है ना जी। तो 10 मार्क्स वाला को यहाँ काउंट, देखो 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है। समस्या क्रिएट हो रहा है ना सर। इसी में आगे एक्सक्लूसिव और ये आएगा, है ना बाबू, ये इंक्लूसिव फॉर्मेट आएगा। मन से पढ़ते चलना शिवानी बाबू। 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो 10 मार्क्स लाया है उसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना जी। है ना शैतान। 10 मार्क्स, इसमें देखो 10 मार्क्स लाने वाला बच्चा है ना बाबू। हाँ सर, है ही है सर। इसमें खोजोगे तो 10 मार्क्स लाने वाला बच्चा। तो एरा में लिखवा कि एरा में लिखवा? 20 मार्क्स लाने वाला बच्चा, तो यहाँ 20 मार्क्स है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, केरा में लिखेगा। तो यहाँ पे बाबू जो अपर लिमिट होता है 20 मार्क्स लाने वाला, यहाँ नहीं लिखेंगे, अगला के लोअर लिमिट में लिखेंगे। ये ध्यान देना। जैसे 10 मार्क्स लाने वाला एरा में बच्चा है ना, हाँ सर, तो 10 मार्क्स एरा में नहीं इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 मार्क्स किस में इंक्लूड करेंगे? इसमें। यही सीखना आपको। जैसे इसमें 20 मार्क्स लाने वाला बच्चा, तो 20 यहाँ भी क्लास इंटरवल में, यहाँ भी, तो केरा में जोड़ेंगे। एरा में 20 नहीं जोड़ना, इसके वाला में 20 जोड़ना। 30 मार्क्स लाने वाला, तो एरा में 30 नहीं जोड़ देना, 30 किस में जोड़ना? इसके वाला में जोड़ना। 30 मार्क्स लाने वाला बच्चा, इसमें एग्जाम्पल जान के उस तरह से लिए। 40 मार्क्स लाने वाला, तो 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो 40 मार्क्स केरा में जोड़ेगा। दो जगह 40 है ना जी। तो क्या एरो में जोड़ेगा? एरो में जोड़ेगा तो गलती नहीं हो जाएगा, एक जगह जोड़ना। तो अगला लिमिट के लोअर लिमिट में जोड़ना, लोअर लिमिट में जोड़ना, है ना, सर लोअर लिमिट। हाँ जी। सर ऐसे तो तो 11 to 20 लिखा रहता है, 21 to 30 लिखा रहता है। पढ़ो ना, सब आएगा, सब आएगा, अकबकाओ नहीं। पहले जैसे कर रहे हैं ना, 11 20 सब आएगा, ठीक है ना। तो 0 से 10 आएगा, तो इसमें किसको लेंगे? 0 से 9 मार्क्स वाले को लेंगे, 10 वाले को नहीं लेना है। तो अब ये टेबल देखो नीचे, कितना ऐसा बच्चा है जो 0 से 9 मार्क्स लाया है, उसको इसमें लिखना। कितना इतना बच्चा जो 10 से 19 मार्क्स तक लाया है, 10 से 19 मार्क्स वाले की संख्या यहाँ से काउंट करो और इसमें लिखना। 20 से, है ना, 20 से 29 मार्क्स वाले का, इसमें देखो कितना ऐसा बच्चा है जो 20 से 29 मार्क्स लाया, उसको काउंट करो और यहाँ लिखो। तो ये हमारे लिए ये लिखना आसान है। अगर इसका डिस्क्रीट बनाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात समझो। तो उससे बचने के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। अब इसको काउंट करो और लिखो किसका सही होता है। ये टेबल नीचे देखो, 0 से 9 मार्क्स लाने वाले की संख्या कितना है, काउंट करो शिवानी और लिखो इसको। तब सर लास्ट वाले का सर 40 to 49 रहे होगा कि 40 to 50? 40 से 49, 50 नहीं है इसमें। डाटा आपको 50 वाला मार्क्स नहीं दे रहा है, को 50 नहीं होगा। 50 होगा तो फिर एक कॉलम 50 से 60 बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बाबू जल्दी काउंट करोगे गुनगुन। यार निको क्या कर रहा है जी? यार ज्योति भली, कौन है को भागा जी? काउंट करो बाबू। नहीं दिखाई दे रहा तो हम जूम कर देते हैं। काउंट करो जल्दी से, फिलअप करो किसका सही होता है। दस वन। यार कुछ ज्यादा ही जो चलो 0 से 10, हाँ 0 से 10 मार्क्स वाला काउंट कीजिए। मैंने जो ढका ऊपर के सर ऊपर। अरे ऊपर तो ठीक है वो, 0 से 10 ऊपर, ऊपर तो यहाँ 0 से 10 तो ठीक है दिख रहा है ना। जो नीचे ऊपर से, तो 0 से 9 तक होगा ना। हाँ 0 से 9 तक होगा। 0 से 9 वाला काउंट करो, जल्दी से काउंट कीजिए बाबू। काउंट करोगे तब ना सीखोगे जी। ऐसी थोड़ी बाबू सांख्यिकी के 13। मास्टर बनो। सारे का एक मत होना चाहिए। काउंट करो बाबू शिवानी, बिट्टू भलोगा, ये ज्योति काउंट करो जी, संजना बाबू काउंट कीजिए। सबका एक मत होना सर चाहिए, जहां जो 13। 13 अपना अपना, हाँ अपना अपना कॉपी में लिखिए, हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अपना अपना कॉपी में काउंट करके लिखिए जल्दी से। फिर अब बारी बारी से पूछते हैं, जो नहीं मैच करेगा पीटते हैं। तो 30 नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, 10 से 20 वाला में काउंट कीजिए। तो 10 से 20 में 10 19 से लेना है। 20 से 30 में 20 से 29 लेना। जल्दी काउंट कीजिए, जल्दी करो बिटू। ईशांत बोला जल्दी काउंट करो जी।
रोशनी काउंट करो बाबू। ये स्टैटिक्स आप लोग एकदम अच्छे से सिखा देंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा 10-15 दिन टाइम लगेगा, लेकिन मन से सीख लोगे। सर जल्दी ये जल्दी नीचे जल्दी। 39 के बगल में 13 लिखा हुआ है क्या? हाँ ये 13 है, ये 39 के बगल में ये 13 है, नहीं लिख में बन रहा था ना, ये 13 आपका है, ये कॉमा है। जल्दी जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट वाले में 12 होगा। तान सही से काउंट करो, कोई 13 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है। 0 से 10 में 0 से 90 लेना है, 10 नहीं लेना है। हाँ सर 12 13। सर 13 अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए, सारा करो, खाली 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी करो बाबू। ज्योति, सबसे पहले ज्योति से पूछेंगे। ए ज्योति, मोबाइल घुमाओ जी। सर नीचे में नहीं दिख रहा? 10 से 20 में 12 है। 20 से 30 में करो, सारा भरो जल्दी से। जल्दी करो बेटो, सीखोगे तब ना, करोगे तब ना सीखोगे जी। आइए बताओ, 100 बच्चा का दे देते तब। फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सा कॉलम है? फ्रीक्वेंसी के बाद टैली मार्क रहेगा। पहले इसका भरो ना जल्दी से, फ्रीक्वेंसी वाला भरो ना, फिर टैली मार्क बता रहे हैं। जल्दी 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 सर करो लास्ट गुनगुन। वाले में 7। सर फर्स्ट में 13 होगा और सेकंड में 12। अभी फर्स्ट सेकंड गई हो, कॉपी पे लिखिए, पूरा कीजिए बाबू। गुनगुन जल्दी करो बाबू, सर 38। भरिए ना, फिर बता रहे हैं ना। ये आपको अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जो जो टर्म यूज होता है ना वो सिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं। सर 20 से 30 में 7 है। अच्छा ठीक है, आगे आगे काउंट कीजिए, 30 से 40 में। वो तो गड़बड़ होगा तब पता चलिए जाएगा भोला, लास्ट में काउंट करने पे आना चाहिए। जल्दी 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 बाबू, टाइम नहीं है बाबू। ओके शिवानी, बोलिए बोलिए, बोलिए जी। कहाँ जा रही हो? रेशियो प्रपोर्शन आता है? आज रेशियो पर बैच एफ मत नहीं कर कीजिएगा, ये कर लीजिए। रेशियो प्रपोर्शन ना पढ़ा रहे हैं बाबू, तो आज प्रपोर्शन का मतलब बताएंगे ना, रेशियो खत्म हुआ प्रपोर्शन बताएंगे। पढ़ना है ना रेशियो प्रपोर्शन। अच्छा एफ मत कीजिएगा, ठीक है भाई। हो गया सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं? अबरी क्या पढ़ना है जी? रीजनिंग सर। शैतान, सब हम ही पढ़ा देंगे बाबू, रीजनिंग क्या जी? इतना कमांड कीजिए, इसमें रीजनिंग वगैरह क्लास भी नहीं भूला। चलो ठीक है, चलो बाबू, बोलो बाबू ज्योति, 0 से 10 वाला में कहेगो बाबू? ज्योति बोलेगी कि उठा बैठी करवाएं जी? ज्योति ना बोलती है, इधर हो जाएगा टाइली मार्क। शैतान, इसको अब उठा बैठी करवाएंगे, रुको पापा जी को फोन करते, एकदम नहीं पढ़ती। कहाँ गई ज्योति? हाँ सर बोलिए। कहेगो होगा 0 से 10 वाला में, बताइए जल्दी से। सर नहीं किया। क्या कर रही थी जी? सर होमवर्क बना रहे। जी तब शैतान, मैथ के क्लास में होमवर्क बनाओगे तो फिर ये कब सीखोगे जी?
शाम को भी छोड़ दिया, 9 से 10 भी बैच खत्म हो गया है। रुको, इसको पापा का भी फोन करते, शैतानी होमवर्क बना रही है। मेरे को ये वाला आता है तो बताइए, आता है तो हाँ सर कितना को समझना, बोलो बाबू। 0 से 10 में कितना स्टूडेंट आ रहा है वो जिसका मार्क्स 0 से 10 आया है? 13 13। बोलो बाबू शैतान, बोलो निको, कितना ऐसा बच्चा है जिसका मार्क्स 10 से 20 के बीच में लाया? 10 आया और 19, कितना ऐसा बच्चा है जी? बोलो जी निको। सर 13 ये भी 13 है? 12 सर 12 है 12 कैसे कैसे काउंट किया जी निको? सर हम तो 10 से 20 तक 10 और 20 के बीच का ही काउंट किया। हाँ तो 10 को लेना है और 19 को, 20 से कम 19 तक के लेना है। 12 है। बोलो ईशांत, बोला 20 से 30 में कै गो आ रहा है ईशांत? 7 7 आ रहा है। काउंट किए बाबू शांतनी, 30 से 40 में तो कै सर गो ऐसा सर बच्चा रहा? मैंने ना वो वाला काउंट कर दिया था सर, उसका 20 काउंट से किए हो ज्यादा मार्क्स। शांतनी? कितना ऐसा बच्चा है जो 30 से 40 मार्क्स ला रहा है? काउंट किए हो बाबू? नहीं सर नहीं किया। अच्छा चलो ठीक अब है। मैं बोलूं? बताओ शिवानी, शिवानी बताओ बाबू, 30 से 40 में कै गो बच्चा? सर मेरा 6 आया। कितना है जी? सब आप लोग का कितना है यस सर, गुनगुन? 6 यस सर, 6 6 है। 40 से 50 में कितना है जी शांत? बोलो बाबू। अनुज कितना है जी? सर 6 सर। 6 है। 7। देखो बाबू, इसमें जो भी डाटा लिया गया 50 नहीं है। 50 मार्क्स लाने वाला कोई नहीं। अगर 50 मार्क्स लाने वाला रहता बाबू तो 50 इसमें नहीं ना काउंट करता जी। तो क्या आगे एगो टेबल बनाता, कितना तब बनाता? 50 7 से होगा सर, लास्ट वाला 7 में 7 7 होगा सर लास्ट में। जोड़ के बता रहे हैं ना, नहीं आता तो कूट रहे हैं। देखो अभी जो समझा रहे हैं वो सीखो। इसमें जो भी मार्क्स है वो 50 मार्क्स वाला एको को बच्चा नहीं। अगर 50 मार्क्स वाला रहता तो सर, तो 50 से इसमें काउंट नहीं ना करते, तो कहाँ करते हैं हम लोग? 50 से 60 मार्क्स वाला में काउंट करते हैं। 50 से 60 वाले रेंज में करते हैं ना, क्योंकि इसमें अपर लिमिट हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं ना। तो 50 से 60 है वो और टेबल बनाता है, एक लाइन और बनाता है। ठीक। हाँ सर। अब ये टोटल 50 को 45 को बच्चा है ना, टोटल काउंट करो। 13 12 25 44 हो रहा टोटल। 25 और 7 32 और 12 44 हो रहा है। एगो कहाँ गड़बड़ हुआ जी? सर लास्ट वाला लास्ट 7, 7 होगा। लास्ट लास्ट वाला में 7। 7 को। हाँ तो टोटल 7 हो गया। तो ये करोगे टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक। अब इसका टैली मार्क तो 13 है, तो 13 को 5 5 का करो। 5 + 5 + 3 तो 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब ये 5 रिप्रेजेंट हो गया, 13 है ना। तो फिर 1 2 3 5 10 हो गया। 1 2 10 तो ये 15 हो गया ना। ये 5 5 10 3 15 हो गया। आपको 13 लिखना है तो इस तरह से। तो टैली मार्क्स बाबू आपको रीड करना आसान होता है। देखो ये 5 गो है सर, ये 5 गो है सर, ये 3 गो है। रीड करना आसान है कि नहीं है ना? रीड करना आसान है ना, इसलिए हम लोग टैली मार्क यूज करते हैं। ठीक। 12 के लिए क्या? 1 डंटी 2 डंटी 5 हो गया। फिर ये 5 हो गया। अब 12 के लिए 2 हो जाएगा। 5 5 10 2 हो जाएगा। 7 के लिए क्या? एक वैसे करके, और ये 3 हो गया। 6 के लिए क्या? ये 4 गो हो गया, 6 हो गया। 7 के लिए क्या? और 5 हो गया, 2 हो गया। इसका भी नहीं कर देना, ये टोटल है 45 का नहीं कर देना। ठीक है ना? सर 7 में सर 3 थोड़ी होगा सर, 1 2 होगा ना सर टैली अच्छा मार्क हाँ, में। हाँ यहाँ 2 होगा। ठीक। तो इस तरह से हम लोग टेबल ड्रा किए। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। और इसका पहले वाला क्या था? डिस्क्रीट था। तो डिस्क्रीट से अगर इसको करेगा तो थक जाएगा। इसमें रेंज में आसान है जन जी। डिस्क्रीट से करेगा तो 0 मार्क्स वाला लेगा, 1 मार्क्स वाला लेगा, 2 मार्क्स लेगा, 3 मार्क्स लेगा, 4 मार्क्स लेगा। ऐसे करके लेते रहो 50 को मार्क्स तक, 50 को खींचते रहो, है ना। तो इसीलिए हम लोग कौन यूज करते हैं? कंटिन्यूअस यूज करते हैं ना, कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू एक कॉन्सेप्ट लिखो बाबू। अपर लिमिट में हम लोग 10th नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। पहला का जो अपर लिमिट होगा, है ना, उसमें हम लोग 10th नहीं जोड़ेंगे ना। तो इसी को कॉन्सेप्ट करके लिख लो। तो मन से समझते चलोगे तो ये आपको चैप्टर एकदम पूरे आसान होगा। तो 9 10th सब आपका कमांड हो जाएगा। 8 में रहो चाहे 9 में रहो चाहे 10 में रहो, आप किसी भी बुक में देखोगे ना तो सब क्लास में दे ले यही चीज पढ़े ला दे ले। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा 10th में मोड मीडियन है ना बाबू, ये सब है तो सर वो क्लास बता 7 देंगे। में नहीं दिया है सर, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अरे शैतान तो डंडी मार के ना बाबू। 7 में एगो देता है, 8वां में 2 गो देता है, 9वां में ऐसे देता है। हाँ, पढ़ो तो एक ही बार खत्म कर दो। कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब क्या है? चैप्टर शुरू करो अंतिम कर दो, है ना। यही होता है। क्लास वाइज पढ़ाएंगे तो वो तो 2 क्लास में खत्म ही हो जाएगा।
नेक्स्ट बोला द क्लास इंटरवल बाबू, कॉन्सेप्ट में लिख लो जो भी बोले बाबू। द क्लास 0 to 10 मीन्स, इसी के लिए बाबू मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 0 टू कहाँ तक, बिटवीन 0 से 10। तो बिटवीन में क्या होता है, आगे वाला नहीं ना होता बाबू, 0 से 10 इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 10। सर बट होता है सर, बट इंक्लूडिंग। 0 को इंक्लूड करेंगे एंड एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ देंगे, एक्सक्लूड मतलब छोड़ना होता है, एक्सक्लूडिंग 10। ठीक, नेक्स्ट बोलो। द क्लास इंटरवल इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास स्पैन। पहला नंबर, द क्लास इंटरवल is also called ज्योति is also called। हाँ ये सर। बोली कहानी लिखती हो जी, पापा जी फोन करे बाबू। सर लिखते तो तो कहाँ लिखी बाबू, कहाँ बताई जी? सर ये वाला मेरे को पता है सर। पता, पता क्या बाबू, यही से ना बाबू आगे जाकर टफ हो जाएगा। अभी आपको मीन बेसिक बता, मोड का पढ़। मीन मीडियन मोड पढ़ियो, फॉर्मूला बताओ तो मीन मीडियन मोड का। खाली बाबू बेसिक पढ़ के छोड़ दिए, ये होता है लोअर लिमिट होता है। स्टैटिक्स का फेयर करना जी, इसका फेयर छोड़ना मत, डे आप आपको पढ़ाने में नहीं जा रहे हैं। लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। क्लास साइज कितना है, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा। क्लास का साइज, क्लास इंटरवल कितना है, 10 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास इंटरवल देगा या क्लास स्पैन देगा। लिखे बाबू इतना। सर मीन का सर 20 फॉर्मूला तारीख है को 23 का पब्लिक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे वो तो ठीक, तो एल के जी वाला चीज हो गई थी, फार्मूला उसका होता। फॉर्मूला सर वो x1 प्लस x2 अच्छा प्लस। ठीक है, सर इसका क्या है मीडियम बाबू, क्लास इंटरवल सिग्मा x1। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिखिए, नेक्स्ट बोला। अब क्लास इंटरवल को बाबू दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट अगला अगला कॉन्सेप्ट सीखो। शिवानी वीडियो ऑन कीजिए जी। सर इंटरवल में आप सिर्फ इंटर एल लिखे हैं, वी नहीं लिखे हैं। अच्छा ठीक है, इंटर इंटरवल लिखिए, आगे समझिए। ये जो इस तरह से जो क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है आपका कौन सा बाबू, एक्सक्लूसिव मेथड है। हमको क्या हो रहा है सर, प्रॉब्लम हो रहा है ना सर। हाँ सर, 10 एरा में रखें कि एरा में रखें। तो एक मेथड और होता है क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का। कौन सा सर, जैसे 0 से 10 लिया तो अगला जो क्लास इंटरवल होगा कितना होगा, 11 से 20। फिर अगला जो होगा 21 से कितना होगा, 23 होगा, 30 होगा। फिर अगला जो होगा 31 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर अगला जो होगा 41 से 50। तो इस तरह से भी क्लास इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव मेथड। कौन सा मेथड, इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। तो इसमें आपको अब झंझट नहीं ना है सर, पिछला वाला में झंझट था।
है ना, कि 10 दो दो जगह आ रहा था, अपर लिमिट में और अगला क्लास के लोअर लिमिट में, यही आ रहा था ना। पिछला जो मेथड था बोला अपर लिमिट में भी 10 आ रहा था, अगला क्लास के लोअर लिमिट में आ रहा था, तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। और ये क्या हो गया, इंक्लूसिव, मतलब समा लेना, है ना, समावेश करना। मतलब ये 0 से 10, अब यहाँ 10 मार्क्स वाला रहेगा तो कहाँ जाएगा, एरे में आके मरेगा। 11 से 20 है ना, तो 11 मार्क्स वाला 20 मार्क्स वाला आएगा तो इसी में आके मरेगा, क्योंकि अगला 21 से शुरू है। फिर मान लो है ना वो अगला क्या है, 30 है, तो 30 वाला भी इसी में हो जाएगा, क्योंकि अगला जो इंटरवल है 31 से शुरू है। तो इस तरह से क्लास इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूसिव मेथड। तो दो तरह से क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्सक्लूसिव मेथड से, एक इंक्लूसिव मेथड से। तो एक क्लास और बेसिक लगेगा, फिर कन्वर्जन बता देंगे, उसके बाद हम लोग बार ग्राफ में एंट्री करेंगे, फिर मोड मीडियन मीन में करेंगे, है ना। तो कल इसको आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड, है ना। तो ये भी आपको हम बता क्या रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड बेसिक टर्म सिखा रहे हैं ना। इतना सीख गया तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको प्रोजेक्टर के थ्रू सारा ग्राफ समझा दिया जाएगा अच्छे से। लिखी बाबू श्रुति कि नहीं लिखी हो जी, श्रुति 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 भोली एकदम नहीं सुनती है। गुड इवनिंग सर। ठीक ठीक है बाबू, कल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पढ़ लेंगे, उसके बाद बार ग्राफ में एंट्री करें। मजा आएगा पढ़ने में जी, समझ समझ के पढ़ते चलोगे, मजा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय। ये सब का बाय बाय बाबू, ये सब का काम धाम नहीं रहता था, एकदम टाइम पे आ जाता। छोटकने सब ठीक है। किसको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिख रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन किसी को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। आज हम लोग प्रोपोर्शन सीखेंगे।